और वहीं जिला प्रशासन दंतेवाड़ा के सहयोग से जिला जेल दंतेवाड़ा में बंदियों के मानसिक विकास और आत्मिक विकास के लिए मेडिटेशन विशेष सत्र का आयोजन किया गया। इस ध्यान सत्र का संचालन मेडिटेशन ध्यान केंद्र छत्तीसगढ़ के प्रभारी सीताराम साहू एवं उनके सहयोगियों द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में दंतेवाड़ा जिला पंचायत सीईओ जयंत नेहटा, जेल अधीक्षक और जेल के अन्य कर्मचारियों के साथ साथ लगभग 150 बंदियों ने हिस्सा लिया। विपश्यना ध्यान एक प्राचीन भारतीय ध्यान पद्धति है जिसे भगवान बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए अपनाया था। विपश्यना का अर्थ होता है वास्तविकता को वैसा देखना जैसा वह वास्तव में है। यह ध्यान तकनीक व्यक्ति को अपनी सांसों के माध्यम से वर्तमान क्षण में स्थिर होने, अपने भीतर झांकने और विचारों की गहराई को समझने में सहायता करती है। बंदियों के समकक्ष विचार रखते हुए उन्होंने कहा, प्रकृति के नियम का पालन करे तो वह उपहार देती है और उल्लंघन करे तो दंड देती है। विपश्यना हमें प्रकृति के करीब ले जाती है, मन को शांत रखती है। जेलों में बंद कैदियों के जीवन में अक्सर मानसिक तनाव, क्रोध, अपराध बोध, पश्चाताप और बेचैनी जैसी समस्याएं होती हैं। विपश्यना ध्यान एक ऐसा माध्यम है जिससे वे आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं और अपने भीतर शांति व संतुलन स्थापित कर सकते हैं। कैदियों के बीच विपश्यना की जानकारी दी जा रही है। इसकी पहल से आगे क्या हो सकता है, इसकी क्या संभावना है? इसकी संभावना ये है कि जब भी हम लोग इस दिशा में काम करते हैं तो उसमें ये है कि शिविर हो जाए। जेल में शिविर चल रहा है, तिहाड़ में स्थायी उसमें केंद्र है, तो उसी तरह से जैसे रायपुर या बिलासपुर जेल में 10 दिवसीय शिविर हो चुका है, उसी तरह से दंतेवाड़ा में भी कैदियों के लिए 10 दिन का शिविर लग सकता है और उसके लिए ऐसा प्रशासन यदि चाहे तो असंभव नहीं है। विपश्यना में ऐसी क्या चीजें करवाई जाती हैं जो कैदियों को आगे जीवन में फायदे पहुंचा सकते हैं? समस्या के पीछे अंतर्मन में जो बैठा हुआ विकार है और विपश्यना अंतर्मन को शुद्ध करता है। और बस जब गुरु जी के एक दोहा चलते रहता है सत्यनारायण गोयनका जी के कि कुदरत का कानून है, इससे बचे न कोई, मैले मन दुखिया रहे, निर्मल सुखिया हो। तो जैसे बुद्ध का है कि कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि चले कहत कबीर कबीर। तो मन निर्मल होता है, तो विकार दूर हो जाता है। तो स्वाभाविक रूप से लोगों के जो दिमाग में फितूर जो चढ़ा हुआ होता है अपना ही नुकसान करने का, उससे वो बच जाते हैं और वो एक समाज के जिम्मेदार नागरिक बन करके अपना भी भला करता है और बाकी लोगों के हित में भी लग जाता है। ऐसे कई जेल के कैदी जो तिहाड़ जेल में विपश्यना केंद्र है, वहाँ पे विपश्यना करके उन्होंने उसका उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। पूरे प्रदेश में आज सुशासन दिवस मनाया जा रहा है। सुशासन दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन के सहयोग से हमारे जेल में बंदियों के लिए विपश्यना ध्यान का भी कार्यक्रम रखा गया था और जिसमें आचार्य सीताराम साहू जी ने बंदियों को विपश्यना के संबंध में सुखी जीवन के बारे में उनको मार्गदर्शन किया, उनको बताया और योग ध्यान कैसे किया जाना है उसके संबंध में उन्होंने विस्तृत जानकारी दिया। अगर इस कार्यक्रम को आगे भी बढ़ाया जाता है या विपश्यना शिविर का आयोजन किया जाता है तो ये हमारे बंदियों के लिए भी अच्छा रहेगा और ताकि उसी के माध्यम से ये बाहर निकल के भी उसका समाज में अच्छा प्रभाव पड़े।